प्राचीन समय में प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उन्होंने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से किया। सती शिव की परम भक्त थीं और उन्होंने घोर तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। हालांकि दक्ष को यह विवाह पसंद नहीं था। वे शिव को एक औघड़, सन्यासी और अयोग्य वर मानते थे। दक्ष एक शक्तिशाली प्रजापति थे और उन्हें अपने ज्ञान तथा शक्ति पर बहुत गर्व था। एक बार जब ब्रह्मा जी की सभा में भगवान शिव को प्रधानता दी गई तो दक्ष को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने शिव के अपमान का बदला लेने के लिए एक भव्य महायज्ञकांशन का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और महान विभूतियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को पता चला कि उनके पिता ने एक भव्य यज्ञ किया है और उन्हें आमंत्रित नहीं किया तो वे बहुत दुखी हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। बेटी को पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव ने सती को समझाया, प्रिय सती, जहां अपमान की संभावना हो वहां जाना उचित नहीं है। बिना बुलाए जाना अपमानजनक हो सकता है। लेकिन सती अपने हृदय की भावना को रोक नहीं पाई और अकेले ही अपने पिता के यज्ञ में चली गई। जब सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों के लिए स्थान था, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आपने मेरे स्वामी शिव का अपमान क्यों किया? दक्ष ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, शिव कोई देवता नहीं है। वे एक औघड़, भस्मधारी, श्मशान में रहने वाले जंगली व्यक्ति हैं। वे देवताओं के योग्य नहीं हैं। ये सुनकर सती अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गई। वे अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और कहा, जो शिव को नहीं पहचानता वह सच्चा ज्ञानी नहीं हो सकता। तुमने उनके अपमान का पाप किया है। मैं ऐसे शरीर को नहीं रख सकती जो इस अपमान को सहन करे। यह कहकर सती ने मौजज्ञ के अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उनके क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। क्रोधावेश में उन्होंने अपनी जटा को खींचकर पृथ्वी पर पटका, जिससे उनकी जटा से 2 दिव्य शक्तियां उत्पन्न हुई, वीरभद्र और भद्रकाली। भगवान शिव की जटा से प्रकट हुए वीरभद्र अत्यंत प्रचंड, विशाल और भयानक योद्धा थे। उनके नेत्र अग्नि के समान जल रहे थे और उनके शरीर से महाकाल जैसी ऊर्जा निकल रही थी। उनका रूप इतना विकराल था कि सभी देवता और आर्षि भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, हमें क्या आज्ञा है? भगवान शिव ने क्रोधित स्वर में कहा, वीरभद्र, जाओ और दक्ष के अहंकार को नष्ट कर दो, यज्ञ को विध्वंस कर दो। भद्रकाली, शिव की शक्ति का रूप, भी शिव की जटा से प्रकट हुई। वे अत्यंत भयंकर, विकराल और महाशक्ति की देवी थीं। उनके चारों ओर अग्नि जल रही थी। उनकी आंखें रक्तवर्ण थीं और उनके हाथों में भयानक अस्त्र शस्त्र थे। भद्रकाली ने कहा, प्रभु, मैं भी इस अन्याय का प्रतिकार करूंगी। भगवान शिव ने आदेश दिया कि भद्रकाली वीरभद्र की सहायता करे और यज्ञ को विध्वंस करे। वीरभद्र और भद्रकाली अपने गणों के साथ दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनके क्रोध की ज्वाला से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। वीरभद्र ने देवताओं को पराजित कर दिया। भद्रकाली ने देवियों और अन्य शक्तियों को भयभीत कर दिया। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया, हवन कुंड को नष्ट कर दिया और यज्ञ की सारी सामग्री फेंक दी। जब दक्ष भागने लगे तो वीरभद्र ने उन्हें धड़ दबोचा। वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ विध्वंस और दक्ष के वध के बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे विनती की, प्रभु, कृपया दक्ष को जीवन दान दें। भगवान शिव ने अपनी करुणा से दक्ष को पुनर्जीवित किया, लेकिन उनका सिर नष्ट हो चुका था। इसलिए भगवान शिव ने एक बकरे, मेंढे का सिर उनके धड़ पर जोड़ दिया। दक्ष ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, मैंने अहंकार में आकर आपका अपमान किया। अब मैं समझ गया कि आप ही इस सृष्टि के आधार हैं। भगवान शिव ने दक्ष को क्षमा कर दिया और कहा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो शिव को नहीं पहचानता वह अज्ञान में जीता है। इसके बाद यज्ञ को पुनः पूर्ण किया गया और भगवान शिव को उसका प्रधान देवता बनाया गया।
सती के निधन के बाद भगवान शिव अत्यंत शोकग्रस्त हो गए। उन्होंने सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और समस्त ब्रह्मांड में घूमने लगे। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहां जहां उनके शरीर के टुकड़े गिरे वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। कालांतर में सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर पुनः भगवान शिव से विवाह किया। कथा का संदेश अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान शिव केवल संहारक नहीं, करुणा के भी प्रतीक हैं। नारी सम्मान सर्वोपरि है। शक्ति भद्रकाली और शिव वीरभद्र एक साथ अधर्म का नाश करते हैं। हर हर महादेव।